आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्गम का सूचक है? भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी, स्थिर पूंजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव पूंजी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। प्रसिद्ध बोरबोन राजवंश ने किस पर शासन किया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पर्शिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। प्रजा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है? बंगाली, हिंदी, संस्कृत, मराठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया? राजीव गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, श्याम बेनेगल, बिपिन हजारिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। भारत में मालाबार तट किस दिशा में है? क्लोटवियर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। द विंडफॉल के लेखिका कौन है? मनमोहन सिंह, अमिताभ घोष, दिशा बसु, अरुंधति राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा बसु। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? जेरी पिंटो, मार्गरेट एटवुड, अमिताभ घोष, जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। भारतीय संविधान के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, कनाडा का संविधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड का संविधान। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 15वीं, 16वीं,
17वीं 18वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17वीं। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? बन्यूस ओरस, बहरीन, ब्रुसल, बोत्सवाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूनस आयरस। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। किस तापमान डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाता है? -40 डिग्री, 40, 273, -273। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण, संघनन, उद्रापतन, आसवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उद्रापतन। कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा रांगा, जस्ता तथा निकल, एल्युमिनियम तथा निकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तांबा तथा रांगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? आइंस जैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, मैरी क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्बर्ट आइंस्टीन। सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेल्यूलोज, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिपिड। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? वॉयल, वोल्ट, न्यूटन, पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाट। निम्नलिखित में से कौन सा जुबान गलत है? पार से सेक दूरी, बैरल तरल, प्रकाश वर्ष समय। तो जहाँ पर पास्केल दूरी की इकाई होती है, बैरल तरल की इकाई होती है, पर जो प्रकाश वर्ष होता है वो समय नहीं होता, वो भी दूरी की इकाई होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 3। कोरा बादल कुहासा के उदाहरण हैं? एरोसॉइल, ठोस सोल, झाग, जेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एरोसॉइल।
निम्नलिखित में से अनबुझे चुकेन का रासायनिक सूत्र है Ca2O, Ca2CO3, CaO2, CaO। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CaO। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है कहलाता है? O पॉजिटिव, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी O नेगेटिव। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भाग में विभाजित है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है? अपवर्तन, विवर्तन, संरक्षण। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनोल, हाइड्रोक्साइड, गंधक का अम्ल, एरोनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिनोल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, एर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे चैडविक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन। 3/8 गुना 7/13 का व्युत्क्रम है। तो इसे लिखें 3/8 गुना 7/13। तो 3 की 7 से गुना होगी तो 3 सतह कितना होता है 21, और 8 गुना 13 करेंगे 13 8 होता है 104। अब उसने बोला इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका रस्सी बराबर, तो इसे उल्ट करेंगे तो कितना होगा 1/4/21। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 104/21। मान निकालिए, ये है हमारे पास अंडरूट 248 प्लस अंडरूट 64 का। तो 64 का कितना होता है 8 होता है। तो 248 प्लस 8 कितना हुआ 256। तो 256 का कितना होता है 256 किसका होता है 16 का। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 है। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के अंश और हर और अंश में क्या अंतर है? तो हमारे पास जो भिन्न है वो कितनी है 8 और 5। तो 5/8 हमारे पास भिन्न है, तो इसके अंश और हर का जोड़ यानी कि 5 + 8 वो कितना है 13 है। तो 13 की वैल्यू कितनी है 91 है। 1 की वैल्यू कितनी होगी 91/13, तो कितनी आई 7। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 7। अब हम इन दोनों की अंतर निकालेंगे। तो 8 में 5 निकाला तो कितना हुआ 3, 3 को 7 से गुणा किया कितना हुआ 21। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल 14 और 26 होंगे। तो पहले बाई ऑप्शन करेंगे। तो पहले मैं 82 को 24 से डिवाइड करूँगा। तो 24 दिया कितना होता है 72 होता है। कितने बचे 10, मुझे कितने चाहिए थे 14।
इसलिए पहला आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार 62 लेंगे, उसे 24 से करेंगे तो 24 दूना 48, तो कितना बचा, 12 में से 4 और 5 में 1, 14 बना, इसमें 14 बन गया। अब 62 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 36 एकम 36, तो कितना बना 6 और 5 में से 2 26, तो मेरा आ गया। जब मैं 24 से डिवाइड करूँगा तो मेरा शेष वाला आएगा 14, और जब मैं 36 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 26। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 62। 3/8 माइनस स्क्वायर इंटू -5 4/5 माइनस क्यूब का व्युत्क्रम क्या है। तो 3/8 की पावर कितनी है, -2 गुणा -4/5 की पावर है -3। पहले इसका माइनस हटाएंगे तो इसे उल्ट कर देंगे तो कितना होगा, 8/3 का स्क्वायर इंटू -5/4 का क्यूब। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64/3 9 गुणा इसका होगा 25 125, नीचे होगा 64, तो ये 64 से 64 घटा कितना बना 125 बटा माइनस के, ठीक है, तो माइनस के 125/9। अब हम इसका लेंगे व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है, इसे उल्ट करेंगे, कितना होगा -9/125। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -9/125। दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर 16 है, 16 वर्ष का है। यदि 6 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना बड़ा रहा हो तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो इसे करेंगे बाई ऑप्शन। पहले देखेंगे कि किनका 16 अंतर बनता है। 18 और 12 में 12 घटाया तो कितना बना 16। 14 और 30 में कितना अंतर है, वो भी 16 है। 16 और 32 में उसका भी 16 आएगा, और 18 और 34 में भी 16 आएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो पहली स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा। अब हम दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे। यदि 6 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना बड़ा रहा, मान लो कि अब वो 12 साल का है, तो 6 साल पहले कितने का था, 6 साल का था। यदि वो 28 साल का है तो 6 साल पहले कितना था, 22 साल का। तो 6 का 3 गुना कितना होता है 18, तो जहाँ पर कितना है 22, इसलिए पहला आंसर तो नहीं हो सकता। अब देखेंगे 14 है। यदि अब वो 14 साल का है तो 6 साल पहले कितने का होगा, 8 साल का। यदि ये 30 का है तो 6 साल पहले कितने का होगा, 24 का। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 बराबर 24 आ गया। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 30। एक संख्या के 30% और 50% के बीच का अंतर 200 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 30 और 50 के बीच का अंतर कितना है, 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी दी गई है, 200। तो हम इसका 100% निकालेंगे तो वो कितना होगा, 200/20 गुणा 100। तो ये कटा कितना बना 10, तो इसकी गुना हुई तो कितना बना 1000। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1000। कोई धन 10 वर्ष वार्षिक ब्याज से दर से कितने समय में समय का 2 गुना हो जाएगा। तो माना कि मेरे पास वो था 100 रुपये, और कुछ समय बाद वो कितना होगा, उससे दुगुना, तो दुगुना यानी कि 200। तो इसका जो साधारण ब्याज वो कितना होगा, 200 में से 100 घटाया तो कितना होगा 100। अब जे 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ेगा 10। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की एक टोली 8 घंटे में
किसी कार्यकलाप को पूरा करने का दादव लेती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से ही 4 श्रमिक अनुपस्थित होते हैं, किंतु शेष श्रमिक 10 घंटों में कार्य पूर्ण कर देते हैं। तो टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी है? तो मान लो कि पहले उनकी थी x, तो उन्होंने कितने घंटों में करना है? 8 घंटों में। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वो पूरे होते तो कितना काम कर लेते? 8x। पर उसने अब क्या कहा? उसने कहा कि 4 उसमें एब्सेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार्य करेंगे 8x यदि वो पूरे होते, पर उसमें कितने एब्सेंट है? 4 है। तो x में से 4 एब्सेंट है, तो वो काम कितने घंटों में हुआ? 10 घंटों में। अब जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ पर होगा 1, तो कितना बना? 8x इक्वल टू 10x माइनस 40। अब आएगा 10x, 8 इधर गया तो माइनस का हुआ और 40 इधर गया तो प्लस का हुआ। तो वो ये बना 2x इक्वल टू 40 और x की वैल्यू कितनी हुई? 40/2। तो कितना बना? 20। तो x की वैल्यू बनी 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। दो संख्याओं का योग 32 तथा गुणनफल 252 है। उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले बनाएंगे 32 कैसे बन सकते हैं? हमें 2 ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिसे जमा करें तो 32 बने और गुना करें 252 बने। तो वो कैसे बनेगा कि 18 को 14 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 252। और 18 में से 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32। अब हमारे पास 2 संख्या आ गई है, एक 18 और एक 14। अब उसने कहा कि इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। x² + 1 तथा x² - 1 का महत्व है। तो महत्व होता है कि यदि दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होता है, इन दोनों संख्या में कॉमन क्या है? 1 है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। एक रस्सी जिससे एक बकरी बंधी हुई है 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है। अब वह कितने अधिक घास युक्त क्षेत्र को चर सकेगी? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। पहले एक का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हमारे पास उसकी त्रिज्या 12 थी तो कितना होगा? पाई 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 144 पाई। अब उसने कितनी बना दी? 23 होगी। तो 12 से कितनी होगी? 23। तो इसका निकालेंगे तो कितना होगा? पाई इंटू 23 का क्यूब स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 पाई। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 229 पाई माइनस 144 पाई। अब इसमें घटाएंगे तो कितना होगा? 9 में से 5 और 12 में से 8 गया, 4 गया 8 और 4 में 1 गया 3। तो कितना बना? 385 पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 385 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 पंजे 35। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये जाएगा 22 पंजा 110, 11 बचा, 22 पंजा 110, 112। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 1210 मीटर स्क्वायर। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 के बीच 72 का अंतर हो तो वह संख्या है। तो इसे करेंगे बाई ऑप्शन। तो पहले मैं ऑप्शन लूँगा
85 की, तो 85 का 2/5 गुना कितना होगा 17×5 = 85, 17 दूना 34, 34 में 85 में 34 घटाएंगे तो कितना होगा 1 और 5 51, तो मुझे कितना चाहिए 72, इसलिए पहला आंसर नहीं हो सकता। अब देखेंगे आगे है 90, 90 का 2/5 कितना होता है 18×5 = 90, तो कितना बना 36। अब 90 में से 36 घटाएंगे तो कितना बना 4 और 8 में 5 कितना बना 54, तो ये भी नहीं बन सकता। अब देखेंगे 120, 120 का 2/5, इसका मतलब क्या हुआ 24×5 = 120, 24 दूना 48, 120 में से 48 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 4 गया 7, तो 72 आ गया, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 120। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो अर्ध संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², तो कितना बना 3π इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 3 गुना पाई गुना 100, तो कितना बना 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि MISTICAL को किसी कूट भाषा में 13, 25, 19, 20, 93, 11, 2 के रूप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में DUMBBLLL को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम एक का लॉजिक समझते हैं, उससे अकॉर्डिंगली दूसरा हम बनाएंगे। तो पहले क्या है M की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 13 होती है, Y की 25 होती है, S की 19 होती है, T की 20 होती है और I की 9 होती है, C की 3 होती है, A की 1 होती है और L की 12 होती है। तो इसने क्या किया उसकी प्लेस वैल्यू को लिखा है। इसी प्रकार हम DUMBBELL को कैसे लिखेंगे। अब जो D की होती है वो कितनी होती है 4 और U की कितनी होती है, U की होती है 21, M की कितनी होती है 13, B की कितनी होती है 2, फिर B की कितनी होती है 2 और E की कितनी होती है 5, L की कितनी होती है, तो L की होती है 12 और इसकी भी 12, तो कितना होगा 4 2 1 1 3 2 2 5 12 12, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित श्रृंखला में पोगट का अध्ययन करने पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो 2 में 6 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 10 जोड़ा तो कितना बना 18 बना, 18 में 14 जोड़ा तो कितना बना 32 बना। अब 32 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 बनेगा, तो 50 में फिर 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72, तो इसमें क्या हो रहा है 4 का प्लस हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50। ए बी से लंबा है, ए जो है वो बी से लंबा है, डी सी से छोटा है किंतु ई से लंबा है, जो डी है वो सी से छोटा है, सी से डी छोटा है किंतु ई से लंबा है, तो ई नीचे आएगा। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य है, ठीक है। तो सबसे सरल कौन है, तो उसने कहा कि केवल डी ही ए और बी के मध्य में है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ए आएगा, उसके नीचे डी आएगा, उसके नीचे बी आएगा और बी
और ई इसके नीचे आएगा और सी ए के ऊपर आएगा, क्योंकि उसने बोला है कि ए और बी के मध्य डी होना चाहिए और जो सी है वो डी से बड़ा है। तो इसलिए उसने कहा कि कौन सर्वाधिक लंबा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी। निम्न में से में क्या है? लोमड़ी, चालाक, खरगोश क्या होता है? डरपोक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डरपोक। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो विपिन ने कहा कि वह मेरी पिता की, जे विपिन है उसका एक पिता है, पिता के की बहन की माँ, उसकी बहन होगी उसकी माँ, यानी कि विपिन की दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि इकलौता बेटा जो विपिन का पिता है उसकी जो बेटी है, तो यानी कि विपिन की जो क्या हुई? बहन। तो उसने कहा विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो विपिन उसका क्या लगा? भाई। तो मेरा आंसर होगा, तो उसने कहा कि विपिन उस लड़की से क्या संबंध है? तो विपिन उसका क्या लगा? भाई। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाई। तो ये थे आज कुछ आर्मी प्रैक्टिस पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।